जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि राजा सावंत सिंह जी, जिनका आगे चल के नाम नागरीदास जी होगा, वे थोड़ा उकता गए हैं संसारिक जीवन से। कृष्ण जी का प्रेम उन्हें अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन मन अभी भी संसार में लगा हुआ है। वे अपने मन को बार बार समझा रहे हैं कि राधा रानी की कृपा में कमी नहीं है। क्यों मैं बार बार ऐसा सोचता हूँ कि राधा रानी कृपा करके मुझे बुला ले, श्याम जी बुला ले, सखियाँ बुला ले, जबकि मैं ही नहीं छोड़ पा रहा अपने संसार को। कमी उनकी कृपा में नहीं है, कमी तो मुझ में है। मेरा मन त्याग नहीं कर पा रहा है। तो अब वे अपने मन को समझा रहे हैं कि क्यों ये राजपाट में सुख अनुभव कर रहे हो, क्यों भजन नहीं कर रहे हो। अपने मन को कह रहे हैं, समयो हेरत कहाँ भजन को, समयो कभू ना पावे को। दिन समयो जग द्वंद में बीतत, निसमन जाग भ्रमावे को। कृष्ण कुंवर सुमिरन को, आछो समयो कभू ना आवे को। नागरिदास समोहे रत ही, अंत समय आ जावे को। मन को कह रहे हैं, तुम अच्छा समय ढूंढ रहे हो ना, कि जब ये वाला समय आएगा तब हम भजन करेंगे, संसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तो हम भजन करेंगे। तो सुनो, ऐसा समय कभी आएगा नहीं। केवल ये जगत की अलग अलग इच्छाएं, कामनाएं तुम्हें भ्रम में डालती रहेंगी। एक के बाद एक नई नई इच्छा उत्पन्न होती रहेंगी, और हम सोचेंगे जब ये इच्छा पूरी होगी तब भजन करेंगे, जब ये हो जाएगा तब भजन करेंगे। लेकिन इच्छाएं कभी पूरी होंगी नहीं, भजन का समय कभी स्वयं आएगा ही नहीं। कृष्ण जी का सुमिरन करने के लिए यदि हम अच्छे समय का ही इंतजार करते रहेंगे, तो सुनो मन, अच्छा समय ढूंढते ढूंढते, उसकी प्रतीक्षा करते करते अंत समय आ जाएगा, तब कब भजन करोगे। तो जसवंत सिंह जी बहुत उतावले हो रहे हैं, बहुत व्याकुल हो रहे हैं कि किसी तरह मैं अब सब छोड़कर वृंदावन जा पाऊं। और जब कोई जीव ठाकुर जी की ओर जाने के लिए उतावला हो जाता है, भगवत भजन करने के लिए उतावला हो जाता है, तो स्वयं भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। वे सहायता कभी कभी अनुकूल भाव से करते हैं और कभी कभी विपरीत भाव से करते हैं। यदि कोई वस्तु जीव को अटकाए रखती है, उसके भजन पथ पर बाधा बनकर खड़ी रहती है, जीव को भजन के मार्ग में आगे बढ़ने से रोकती रहती है, तो ठाकुर जी उस वस्तु का ही हरण कर लेते हैं, वो वस्तु ही साधक से छीन लेते हैं। जैसे कि यहाँ हुआ, सावंत सिंह जी का राजपाट ही उन्हें अटकाए हुए था। वे असारता तो समझते थे कि इसका त्याग करना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए, लेकिन त्याग कर नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं कैसे राजपाट छोड़ दूं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। तो इसीलिए जब राजपाट ही सावंत सिंह जी को अटकाए हुए था, तो प्रभु ने उनसे उनका राजपाट ही छीन लिया। ऐसी लीला की कि सब कुछ छिन गया। हुआ कुछ यूं था, एक समय सावंत सिंह जी दिल्ली गए हुए थे। उनके भाई बहादुर सिंह जी ने अचानक कृष्णगढ़ पे और रूपनगर में आक्रमण करके कब्जा कर लिया, और जब राजपाट ही छिन गया, तब तो सावंत सिंह जी वृंदावन चले गए। वृंदावन की वाज की छटपटी तो पहले से लगी ही हुई थी उन्हें, और अब जब सब कुछ छिन ही गया तो उन्होंने यही समझा, राधा रानी ने मुझे राज कार्य से मुक्त कर दिया और वृंदावन का रास्ता साफ कर दिया। अब तो वे खूब आनंद से वृंदावन आके ब्रिज मंडल के सभी तीर्थों का भ्रमण करने लगे। खूब आनंद से भाव विभोर के दर्शन करते, भजन करते, रज में लौटते, खूब आनंद रहता। लेकिन वहाँ उनकी प्रजा नहीं चाहती थी कि बहादुर सिंह जी के हाथ में राज्य जाए, तो इसीलिए राज्य के कुछ सामंत आए वृंदावन। सामंत सिंह जी को घेर लिया और ढूंढ ढांड के उनसे खूब आग्रह किया। कहा कि महाराज, राज्य बहादुर सिंह जी से छीन लीजिए। यदि आप स्वयं राज्य नहीं करना चाहते, वृंदावन वास करना चाहते हैं, तो अपने पुत्र
सरदार सिंह जी को गद्दी पे बिठा दीजिएगा, उन्हें वहाँ का राजा बना दीजिएगा, स्वयं वृंदावन वास कीजिएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसे भजन कीजिएगा, लेकिन राज्य बहादुर सिंह जी के हाथ में न रहने दीजिए, वो उनसे छीन लीजिए। अब प्रजा के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए सावंत सिंह जी को अब सामंतों की बात माननी पड़ी। उन्हें लगा कि ठीक है, हम अपना राज्य छीनकर वापस अपने पुत्र को दे देंगे, ये बात तो ठीक है, और हम वृंदावन वास करेंगे। उस समय दिल्ली का शासन बहुत ढीला पड़ा हुआ था, मरहटों का बोलबाला था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मरहटों की ही सहायता ली जाए, युद्ध करके बहादुर सिंह जी से राज्य वापस ले लिया जाए। मरहटा सरदार उस समय कुमायूं में थे। अब वे उनसे मिलने के लिए सौरोजी और धवलगिरी होते हुए कौशिकी नदी के तीर कुमायूं पहुंचे। वहां जाके मरहटा सरदारों से भेंट की, उनसे संधि की और फिर खूब सारी सेना फौजें लेकर वृंदावन आ गए। लेकिन ये सब करते हुए सावंत सिंह जी को बहुत दुविधा होने लगी। वे सोचने लगे कि हम तो वृंदावन भजन करने आए हैं, तो हमें तो भजन करना चाहिए, क्यों ही हम जाएं और स्वयं युद्ध लड़ें। जब राज्य अपने पुत्र सरदार सिंह जी को ही देना है तो क्यों ना युद्ध भी करने उन्हें ही भेजा जाए। जब वे राजा बनेंगे तो छीने भी अपना राज्य स्वयं ही, हम क्यों जाएं युद्ध करने। और कभी कभी सोचे कि नहीं, पुत्र तो हमारा ही है, जाकर कर लेते हैं युद्ध, राज्य छीन कर फिर अपने पुत्र को दे देंगे, उसे राजगद्दी पे बिठा देंगे, अपना दायित्व निभाकर फिर वृंदावन आ जाएंगे और फिर भजन करेंगे, जिससे कि राज्य भी हाथ से ना जाए और वृंदावन भी मिल जाए, दोनों काम हो जाए। लेकिन अब ये दुविधा थी कि क्या करें, स्वयं जाएं या ना जाएं, केवल वृंदावन वास करे भजन करें, या राज्य भी हाथ से ना जाने दे और फिर वृंदावन वास करें, क्या करें। यही सोचते सोचते एक दिन वे बरसाने में श्री जी के मंदिर जा रहे थे दर्शन करने, और रास्ते में यही विचार मन में चल रहा था कि स्वयं युद्ध करने जाएं या ना जाएं, लेकिन कोई समाधान ही नहीं मिल पा रहा था। उस दुविधा में उलझे ही जा रहे थे, सुलझ नहीं पा रही थी, दुविधा बढ़ती ही जा रही थी। तभी चलते चलते जा रहे थे सोच में डूबे डूबे, पीछे से एक मेहतरानी ने आवाज दी, बाबा एक तरफ हो जा। उन्होंने इस वाणी को श्री जी का ही संकेत माना और तुरंत एक तरफ हो गए। मन में ठान लिया कि वृंदावन वास अर्थात वृंदावन वास ही, कहीं नहीं जाना हमें, राज्य रहे या जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तब तो उन्होंने सरदार सिंह जी को ही युद्ध करने के लिए कृष्णगढ़ भेज दिया और स्वयं सब कुछ प्रभु की इच्छा पे छोड़कर वृंदावन रहने लगे और निश्चिंत होकर भजन करने लगे। सरदार सिंह बहादुर सिंह जी का भयंकर युद्ध हुआ, भीषण नरसंहार होने लगा। तब बहादुर सिंह जी ने संधि का प्रस्ताव दिया, जिसे सरदार सिंह जी ने स्वीकार कर लिया और संधि के अनुसार राज्य का बंटवारा हो गया। कृष्णगढ़ का राज्य बहादुर सिंह जी के पास आ गया और रूपनगर का राज्य सरदार सिंह जी को मिल गया, और इस प्रकार चाचा भतीजे में मेल मिलाप हो गया। तब दोनों ने पत्र लेके सावंत सिंह जी को बताया और बुलाया एक बार। सावंत सिंह जी रूपनगर गए, कुछ समय वहां रह के राज्य का समुचित प्रबंध कर दिया और फिर सब प्रकार से निश्चिंत होके सदा सर्वदा के लिए वृंदावन वास के लिए चल दिए। सावंत सिंह जी का एक मित्र था फतेहदान चारण जी, उनका एक उपनाम अनुरागी भी था। तो जब सावंत सिंह जी जा रहे थे वृंदावन के लिए, तब तो फतेहदान जी ने कहा कि आप जा रहे हैं तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे भी साथ ले चलो, आपकी तरह मैं भी विरक्त वेश धारण करके वृंदावन में भजन करूंगा। तब सावंत सिंह जी ने कहा ठीक है चलो साथ में, साथ ले लिया। रास्ते में जैसे ही पहला पड़ाव आया, फतेहदान चारण ने कहा सावंत सिंह जी से, अभी तो आप अपने राज्य की सीमा में ही हो, यदि मेरे बच्चों के लिए कुछ जमीन जायदाद की व्यवस्था कर दें आप, तो मैं निश्चिंत होकर वृंदावन में भजन कर पाऊंगा। ये सुनते ही सावंत सिंह जी बहुत हंसे और बोले,
अनुरागी त्यागी भयो, अजहु करत उपाय, दोष नहीं तो को फता, जाति स्वभाव न जाए। उन्होंने सरदार सिंह जी से कह के फतेहदान को जागीर तो दिलवा दी, लेकिन अपने साथ फिर वृंदावन नहीं ले गए। स्वयं अकेले वृंदावन पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने विरक्त वेश धारण कर लिया। तब उनका नाम हुआ नागरी दास जी। वे सेवा कुंज के निकट दान गली में अपने पिताजी द्वारा बनवाए नागरिक कुंज की गुफा में रह के भजन किया करते थे। विरक्त वेश लेने के कारण नागरीदास जी को बहुत आनंद रहा, बहुत उपलब्धियां मिली। उपलब्धियां ये कि अब वे साधु संग आसानी से कर पाते थे, क्योंकि पहले जब वे महाराजा थे, वृंदावन आते थे तो साधु संत उनसे दूर ही रहते थे। महाराजाओं का संग नहीं करना चाहते थे साधु महात्मा लोग, तो इसलिए उन्हें महाराज जान के अपने पास नहीं आने देते थे। लेकिन अब जब इन्होंने विरक्त वेश धारण कर लिया तो अपने ही परिवार के जन मानकर बहुत प्रेम से इनसे मिलने लगे। तब इन्हें खूब साधु संग मिला, खूब सत्संग प्राप्त हुआ। मिलते समय इनके नेत्र सजल हो जाते थे। कहते थे, सुने व्यवहारिक नाम को, ठाड़े दूर उदास, देख मिले भरी नैन सुनी, नाम नागरी दास। नागरी दास जी के रूप में जब सावंत सिंह जी वृंदावन में स्थायी रूप से रहने लगे, तब उन्हें लगा कि मेरा मनुष्य देह अब सार्थक हुआ है। मनुष्य देह का यही फल है जो अब उन्हें मिला। कहते, दे दरे को अब फल पायो, बीते बहुत दिवस असमंजस, माया नाच नचायो। तू हर बनते मोहि काढ़ी थिर, वृंदा विपिन बसायो। कौन कृपा अनयास भई हो, निज मन हेरि हिरायो। निज दिन पहर घड़ी छिन छिन पल, नित आनंद रहे सरसायो। नागरी दास हुए के जो यहाँ, न आयो सो पछतायो। वृंदावन वास करने में अति आनंद की उन्हें अनुभूति होती। उनका हृदय गर्व से कहने लगता, इतनी है सब ठौर हमारी, वृंदा जमुना गोवर्धन, राधा कुंड सुखकारी। नंद गाँव बरसानी है, जहाँ रहत श्याम की प्यारी। इन्हें छोड़ी नहीं जाऊं अनत, ये नागर जिये धारी। अब तो वे वृंदावन के नित्य आनंद में, नित्य केली कौतुक में, रास रंग में, कीर्तन आदि में खूब आनंद से रहते। उनका मन तो वृंदावन के हर एक कण में रम गया। वे हमेशा कहते, अब तो नित आनंद वृंदावन मैया, नित केली कौतुक रस लीला, निरख निरख दृग हारत नहिया। नित हरे द्रुम फूल फल नीजुत, जमुना तट अति शीतल छैया। नित नौतन सब लोग स्नेही, प्रीति रीत ये और न कहिया। नित रास नित कथा कीर्तन, नित प्रीति गति मति रहे उमैया। नित बास तह नागरी दास, श्यामा श्याम दह्यो गई बैया। उनका मन तो वृंदावन के रस में ऐसा पग गया कि अब इस रस के आगे सब रस फीके लगने लगे। वे कहते, हम तो वृंदावन रस अटके, जब लगी यहाँ रस अटके नाही, तब लगी बहु विधि भटके। भय मगन सुख सिंधु माज, सब तज के जग खटके। अब विलास रस रास ही निर्गत, नागरी नागर नटके। वे कह उठते कि ब्रिज में जैसा सुख है, जैसी सुख की बारिश हो रही है वहाँ पे, वैसा सुख बैकुंठ वासियों के स्वप्न में भी नहीं है। उनके भाग्य में है ही नहीं ये सुख, क्योंकि जिसे लोग अनंत अविनाशी कहते हैं, वो भगवान तो यहाँ घर घर का खिलौना बना हुआ है। जैसी सुख की राशि यहाँ सब लूट रहे हैं, वैसी विश्व में कहीं नहीं है। जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुख सपने नहीं पावत, जे बैकुंठ निवासी। हाँ घर घर है रहो खिलौना, जगत कहत जाको अविनाशी। नागरी दास विश्व ते न्यारी, लगी गई लूट हाथ सुख राशि। वृंदावन के अलौकिक सुख का आस्वादन कर उनके मन में कभी कभी तो बड़ा पश्चाताप होने लगता कि अरे कितनी देर लगा दी मैंने यहाँ आने में, काश मैं पहले यहाँ आता,
पहले से ही ये सुख राशि लूट पाता। क्यों इतने साल मैंने बर्बाद कर दिए? क्यों मैं राजकार्य में फंस गया? क्यों तब से बाकी सबका बोझ अपने सर पे ढोता रहा, भगवान से ही विमुख रहा? क्यों विमुख लोगों के संग में हंसता रहा, रोता रहा? क्यों मैं अपने ठाकुर जी से इतने दिन से दूर होता रहा? क्यों मैंने इतने वर्ष गवा दिए? कितने दिन बिन वृंदावन खोए, यों ही वृथा गए ते अब लो राजस रंग समोए। छाड़ी पुलिन फुलनिन की सजिया, सूल सरनी पर सोए। भीजे रसिक अनन्य ना दरस से, विमुखन के मुख जोए। हरि विहार की ठौरे रहे, नहीं अभाग बल जोए। कलह सराय बिसाए भटियारी, माया रांड बिकोए। एक रसहा के सुख तज के हुए, कभु हंसे कभु रोए। क्यों न अपनो काज पराए, भार राशि सिर रोए। पायो नहीं आनंद लेश में, सबे देश टकटोए। नागरी दास बसे कुंजन में, जब सब विधि सुख होए। लेकिन अब यही विचार करते करते उनके मन में एक अलग विचार आया। वे सोचने लगे, इतने साल तो मैंने व्यर्था ही बिता दिए, सब बर्बाद कर दिया मैंने, कितना दूर रहा इनसे। लेकिन यदि बहादुर सिंह जी यदि मेरे राज्य पे आक्रमण नहीं करते तो मैं तो अभी भी वहीं फंसा रह जाता। ये तो बहुत कृपा हुई कि बहादुर सिंह जी ने आक्रमण किया और मुझे निकाल दिया, तभी तो मैं वृंदावन आ पाया, ये सुख राशि लूट पाया। तब तो उनका हृदय बहादुर सिंह जी का आभार मानने लगा और उन्होंने बहादुर सिंह जी को लिख के भेज दिया, यह संसार झूठ का मारा, सिर से ते उतराया। बादरिया ने नागरिया को भक्ति तकत बैठाया। बहादुर सिंह जी को धन्यवाद भी देते हैं कि आपकी कृपा से ही मैं उस राज्य सुख से विमुख हो पाया और सच्चा सुख पा बैठा। नागरीदास जी जितने पद लिखते थे वो केवल एक कवि की कल्पना नहीं थी, उनका रसिक हृदय था। जो दिव्य अनुभूति उनके हृदय में आती थी वही लिखते थे। उन्होंने जिस रस का गान किया उस रस का पान भी किया। उनका जैसा त्याग है वैसी ही उनकी उपलब्धियां भी है। उनके पदों से स्पष्ट होता है कि श्री कुंज बिहारी जी और बिहारी जी ने बहुत कृपा की है आप पर। नित्य केली का दर्शन तक करवाया है ठाकुर जी ने और इसके लिए उन्होंने पद में मुक्त कंठ से ठाकुर जी का आभार भी व्यक्त किया है। वे कहते हैं, हमारी सभी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिनी, अरु श्री कुंज बिहारी। राख्यो अपने वृंदावन में, जेह ठा रूप उजारी। नित्य केली आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी। कला कलेस न व्यापे इहाँ ठा, ठौर बिसव ते न्यारी। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। नागरीदास जी की वृंदावन के प्रधान रसिकों में गिनती की जाती है। वे जिस विपुल साहित्य की रचना कर गए उसे रसिकों की बहुत अमूल्य निधि मानी जाती है। उनके रसीले और नुकीले पद आज भी रसिक समाज में बड़े चाव से गाए जाते हैं। उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की वे है मनोरथ मंजनी, रसिक रत्नावली, विहार चंद्रिका, निकुंज विलास, ब्रज यात्रा, भक्ति सार, गोपी प्रेम प्रकाश, भक्तिमद दीपिका, फाग विहार, वन विनोद, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने रचे। और ये वाला गुण भी उन्हें विरासत में ही मिला था, क्योंकि नागरीदास जी जिस राजकुल के रत्न थे वहाँ पे भी बहुत सारे भक्त कवि हुए थे। स्वयं आपके पिता राज सिंह जी एक अच्छे कवि थे। उन्होंने बाहुविलास, रुक्मणी हरण, वीर श्रृंगार बहुत ग्रंथों की रचना की। आपकी छोटी माता अर्थात आपके पिता ने चतुर कुंवरी जी के बाद जिनसे विवाह किया था, तो आपकी वो माता भी उच्च कोटि की भक्त थी, कवित्री थी। उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का ब्रज भाषा में छंदोबद्ध अनुवाद किया था। ब्रज कुंवरी जी की पुत्री सुंदर कुंवरी जी अर्थात आपकी बहन, उनकी भी रचनाओं का भक्ति काव्यों में बहुत आदर किया जाता है। उनकी नैनिधि, रसपुंज, प्रेम संपुट, रंगझर, वृंदावन गोपी महात्म्य बहुत सारी रचनाएं हैं। सर्वेश्वर पत्रिकाओं के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित भी हैं उनकी रचनाएं।
ब्रज कुंवरी जी की सेविका बनी ठनी जी, जिन्हें अब माता के स्वरूप में ही मानते थे, वे भी भक्ता थी और कवित्री थी। कवित्री में ऊंचा स्थान था उनका। उनके पद भी रसिक समाज में गाए जाते हैं। तो ऐसे ही हुए आप भी, जिनका रसिक समाज में बहुत आदर था, बहुत सुंदर सुंदर पद रचते थे, जो कि आज तक भी गाए जाते हैं। तो ऐसे ही नागरीदास जी निकुंज रस का खूब गान करते। गान करते करते विक्रमी संवत 1821 भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आपने भौतिक देह का त्याग कर नित्य निकुंज में प्रवेश किया। वृंदावन में दान गली की छोर पर नागरी कुओं के निकट नागरीदास के घेरे में आपकी समाधि है। तो ऐसे अद्भुत भक्त हुए श्री नागरीदास जी, जो पहले थे महाराज सावंत सिंह जी। तो आज नागरीदास जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।